नमस्ते बच्चों। आज हम क्षितिज भाग 1 में जो ललद्यद की वाक है उनका सरलार्थ करेंगे। तो जो ये वाक है ये ललद्यद ने लिखा है और ललद्यद जो है वो भारतीय साहित्य की प्रथम कवियत्री मानी जाती है। जिस प्रकार से कबीर जी के पद थे, कबीर जी की साखियाँ थी, मीरा के पद है, तुलसी की चौपाइयाँ हैं, उसी प्रकार से ललद्यद ने वाक लिखे थे। तो आज हम इस वीडियो में उनके वाक का अपने शब्दों में या फिर उनका सरलार्थ लिखेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाह है गेरे। रस्सी यानी सांस रूपी रस्सी, नाव आपको पता है नौका यानी जीवन रूपी नौका, पुकार पुकारना, भव सागर संसार रूपी सागर, सकोरा सकोरा होता है मिट्टी का बना हुआ छोटा सा एक कटोरा टाइप जिसमें हम पक्षियों को पानी वगैरह रखते हैं, इस प्रकार का। व्यर्थ बेकार, हुक हुक होती है आह, चाह चाहत या इच्छा। तो इसका सरलार्थ होगा कि इसमें कवित्री जो है वो ईश्वर प्राप्ति की अपनी आतुरता को व्यक्त कर रही है, यानी अपनी जल्दबाजी को व्यक्त कर रही है। कह रही है कि वह अपनी जीवन रूपी जो नौका है इसको सांस रूपी कच्चे धागे से बनी रस्सी से खींच रही है। वह अपनी इस जीवन रूपी नौका को पार लगाना चाहती है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि ईश्वर उसकी पुकार कब सुनेंगे और कब उसे संसार रूपी सागर से पार लगाएंगे। कवित्री फिर से कह रही है कि उसके कच्चे बर्तन रूपी जो शरीर है इससे पानी टपक रहा है, अर्थात जो पानी रूपी जो सांस रूपी पानी है वो टपक रहा है, जीवन जो है वो उसके हाथ से निकलता जा रहा है और उसके सारे जो प्रयास है वो असफल हो रहे हैं। रह कर अपनी असफलताओं के कारण उसके हृदय में एक आह सी उठ रही है कि ईश्वर के घर जाने की इच्छा जो है इच्छा ने उसे घेर लिया है, लेकिन लाख चाहने पर भी वह इसे पूरी नहीं कर पा रही। यानी कहने का भाव है कि कवित्री ईश्वर को प्राप्त करना चाहती है, लेकिन उसके सारे जो प्रयत्न है वो बेकार हो रहे हैं, यानी उसका कोई भी प्रयत्न सिद्ध नहीं हो रहा। इस वाक्य का भावार्थ होगा कि कवित्री ने ईश्वर से अपनी जीवन रूपी नौका को पार लगाने की प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरी जीवन रूपी नौका जो है वो इस भवसागर से पार लगा दो, तथा पल पल अपने कम होते जीवन यानी घटती आयु को देख करके वह ईश्वर को प्राप्त न कर पाने की अपनी विफलता का दुख व्यक्त कर रही है। दूसरा वाक है इनका, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी अहंकारी होता है अहंकार करने वाला, सम होता है अंतकरण तथा बाह्य इंद्रियों का निग्रह यानी सम्मान, संभावी भी होता है समानता की भावना, और सांकल कुंडी जिसको हम बोल सकते हैं, यानी खुलेगी संकल्प बंद द्वार की, यानी चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त हो जाएगा, विषय वासना इससे खत्म हो जाएगी। तो इसका सरलार्थ होगा कि कवित्री मानव को संबोधित करते हुए कह रही है अब कि हे मानव, यह संसार मायाग्रस्त है, यदि तू इस माया में फंसा रह गया तो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएगा। कि हे मनुष्य, तू तरह तरह के व्यंजन खाकर जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। दूसरी तरफ यदि तू व्रत करेगा, कुछ भी नहीं खाएगा, तो भी तुम्हारे अंदर अहंकार की भावना उत्पन्न हो जाएगी। व्रत करना एक बाह्य आडंबर है, इससे शरीर की प्राप्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। यदि तू सचमुच ही ईश्वर को
पाना चाहता है तो तुझे अपने अंदर समभाव बना करके रखना होगा। यानी ना तो तुझे ज़्यादा खाना और ना तुम्हें कम खाना या भूखा रहना, यानी बीच का मार्ग अपनाना पड़ेगा। इसी स्थिति में तू अपने शरीर और मन पर नियंत्रण कर पाएगा तथा तेरी चेतना शुद्ध और पावन हो जाएगी। इसके फलस्वरूप आत्मा के दरवाजे पर लगी अंधकार और अज्ञान की जो कुंडी है वो खुल जाएगी और तेरे मन और मस्तिष्क में ईश्वरीय प्रकाश फैल जाएगा। कहने का भाव है कि मानव न तो अधिक खाकर और ना ही कम खाकर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ईश्वर की सहज प्राप्ति के लिए मनुष्य को संभावी बनना बहुत आवश्यक है। तीसरी वाक है कि आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टंटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यानी इस वाक में कवित्री कह रही है कि संसार में मैं सीधे रास्ते आई थी, अर्थात जन्म के समय ना उसका मन बिल्कुल साफ सुथरा होता था। यानी जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मन में कोई भी दुर्भावनाएं नहीं होती, वो बिल्कुल साफ सुथरा मन लेके पैदा होता है। उस समय किसी भी प्रकार का दाग धब्बा उस पर नहीं होता। लेकिन सांसारिक जीवन में मोह माया में पड़ जाने के बाद वह सीधे रास्ते पर नहीं चल पाई, अर्थात उसे छल कपट ने घेर लिया था। कवित्री कहती है कि वह सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल अर्थात हठयोग की शब्दावली के अनुसार शरीर में ना 3 नाड़ियाँ होती है। एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी थी और नासिका के मध्य भाग यानी हमारी नासिका होती है, इसके 2 भाग होते हैं। तो जो बीच का भाग होता है ना उसके ऊपर जैसे सांस जो है वो वहाँ खड़ी हो, रुक जाए तो ये नहीं पता चलता कि किस साइड से सांस अंदर जाएगा और किस साइड से सांस बाहर निकलेगा। तो इस प्रकार से वह भी जो कवित्री है वह भी सुषुम्ना सेतु पर खड़ी प्रतीत हो रही है। कवित्री ने अफसोस के साथ कहा है कि देखते ही देखते उसको सारा जीवन बीत गया है, परंतु सांसारिक मोह माया में फंस जाने के कारण वह थोड़ी सी भी सद्गुण रूपी पूंजी नहीं प्राप्त कर सकी। उसे लगता है कि उसकी जेब में अब उसके पास सद्गुण रूपी कोई धन ही नहीं है। उसे डर है कि जब संसार रूपी सागर को पार कराने वाला नाविक यानी ईश्वर जब उसे उतराई लेगा तो वह क्या देगी। यानी वह ईश्वर को कुछ भी दे पाने में बड़ी असमर्थ है। भाव यह है कि उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। सांसारिक मोह माया में फंसकर उसने ईश्वर की भक्ति की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। नेक्स्ट वाक है इसका, नेक्स्ट है थल थल में बसता है शिव, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यानी थल थल यानी सर्वत्र हर जगह, बसता है निवास करता है शिव भगवान ईश्वर। और यानी कि कवित्री कह रही है कि भगवान शिव जो है वो इस संसार में प्रत्येक स्थान पर यानी कण कण में निवास करता है। धर्म के आधार पर हिंदुओं व मुसलमानों में भेद करना उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू व मुसलमान दोनों एक ही है। कवित्री के अनुसार यदि कोई ज्ञानवान है तो उसे पहले खुद को पहचान लेना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को पहचान लेता है वह बड़ी सरलता से परम तत्व यानी ईश्वर को भी पहचान लेता है। कहने का भाव है कि ईश्वर सर्वव्यापी है और धर्म के आधार पर उसे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। यानी ये नहीं कह सकते कि ईश्वर हिंदू है या मुसलमान। कहने का भाव है कि
हिंदू और मुसलमान एकता पर बल दिया गया है इस वाक्य में कि ईश्वर जो है वो शिव रूपी ईश्वर जो है वो इस संसार के प्रत्येक कण कण में निवास करता है। हिंदू हो या मुसलमान, जो आत्मज्ञान से स्वयं को पहचान लेता है वह ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हमने ललियद के वाक्य इस वीडियो में पढ़ लिए हैं। अगर किसी बच्चे को सरलार्थ में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।